अच्छा, तो आ गए क्या तुम लोग? तो हेलो यार, एक्चुअली मैं अभी आपकी क्वेरीज ही पढ़ रहा था, तो पता है मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज इस टॉपिक पर सुनने को मिली कि भैया इंटर्नशिप्स क्या होती है, कहाँ से अप्लाई करें, कौन सी इंटर्नशिप्स अच्छी होती है, किस में अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, और इंटर्नशिप की क्या वैल्यू है, क्या नीड है आगे फ्यूचर में, क्या स्कोप्स है इन चीज़ों के। तो इस वीडियो में यार आपको हर उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले कि इंटर्नशिप होती क्या है, व्हाट आर इंटर्नशिप्स। तो देखो यार, तुम जैसे किसी कंपनी में अगर जॉब करते हो तो तुम उसे क्या कहते हो कि वो एम्प्लॉयमेंट है, तुम वहां के एम्प्लॉय हो। इन द सेम सेंस interns are like temporary employees of any startup, any company whatsoever. So अगर तुम किसी कंपनी में किसी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर तुम वहां पर काम करते हो बिल्कुल एज एन एम्प्लॉय, तो उसे तुम इंटर्नशिप कहते हो, तुम उस कंपनी के इंटर्न होते हो। ठीक है, तो अब ये बेसिक है, तो इंटर्नशिप यही होती है। अब इंटर्नशिप इतनी ज्यादा हाइप्ड क्यों है, तुम क्यों कॉलेज में आते ही इसका नाम सुनने लगते हो, और इवन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी क्यों इंटर्नशिप को क्लास 6 से कंपलसरी कर दिया गया है, ऐसी क्या चीज है। तो देखो यार, व्हाट इज द नीड ऑफ इंटर्नशिप, हमें क्यों करती है। तो देखो, हमने काफी सुना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थियोरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा है, तो हम इस थियोरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप्स करते हैं। मतलब कि अगर समझ लो कि मैं बीकॉम में हूं अभी, तो और अगर मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो मैं अपने बीकॉम में जो चीजें पढ़ूंगा, अपने बुक्स में पढ़ूंगा, जो थ्योरी में बनाऊंगा या सॉल्व करूंगा, उसकी प्रैक्टिकलिटी, उसका नॉलेज मुझे कहाँ मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं 3 साल बीकॉम करने के बाद ही किसी कंपनी में जॉब करूं, मुझे अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ताकि मैं अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाऊं, उस फील्ड में एक प्रैक्टिकल नॉलेज रहे। दैट्स वाई इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट। तो इंटर्नशिप तुम्हें ना एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं उन चीजों का जो तुम थ्योरेटिकली अपने बुक में पढ़ते हो, अपने सिलेबस में पढ़ते हो। तो इंटर्नशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप लोग बहुत करते हैं, इंटर्नशिप करनी भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्किल्स ब्रशअप होती है, और भी काफी चीजें। फ्यूचर में अगर तुम किसी कंपनी के जॉब के लिए जाओगे, कहीं पे अप्लाई करोगे, तो अगर तुमने इंटर्नशिप कर रखी होती है तो तुम्हें प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, बिकॉज तुम्हें उस फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक ज्यादा एक्सपोजर है, तुमने वहां पर एज एन इंटर्न काम करा है, तुम्हें पास्ट में इसका एक्सपीरियंस है। तो दैट्स वाई इंटर्नशिप तुम्हें करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप कितने टाइप्स की होती है। तो यार देखो, मैं तुम्हें बताऊं, देर इज नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इंटर्नशिप यू कैन गेट और द टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप यू कैन गेट, क्योंकि काफी ज्यादा इंटर्नशिप होती है। तुम्हें जिस फील्ड में चाहिए उस फील्ड में मैं कुछ अभी टाइप्स में बताने की कोशिश करता हूँ, दो मैं कंप्लीट लिस्ट नहीं बता सकता क्योंकि एन नंबर ऑफ चीजें होती है। तो जैसे अगर तुम मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड अ लॉट, कंटेंट राइटिंग, हिंदी इंग्लिश बर्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एसएमओ, और मतलब बहुत टाइप्स हैं। तो यार ऑलमोस्ट मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में, चाहे वो कुछ भी हो, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर होटल मैनेजमेंट तक, फाइनेंस से लेकर सेल्स तक, तुम्हें हर एक चीज में इंटर्नशिप मिलेगी। तो इस बात की चिंता मत करना कि मैं यार इस कोर्स से हूँ, मुझे इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, सबके लिए इंटर्नशिप अवेलेबल होती है। मार्केट बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये चीज हो गई कि इंटर्नशिप इतने टाइप की होती है। अब इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई करें, क्या प्रीरिक्विजिट है, कब से करनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि कब से इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे इंटर्नशिप कब से करनी चाहिए, मैं कहूंगा वीडियो देखने के बाद ही शुरू कर दो। क्यों इंतजार करना तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जाने का। जो लोग कहते हैं ना कि यार फर्स्ट ईयर में करूंगा इंटर्नशिप, या फिर कुछ लोग तुम्हें ये भी बोलेंगे, तुम देखना पक्का कि यार फर्स्ट ईयर से छोड़ो, सेकंड ईयर से इंटर्नशिप शुरू करना। बिल्कुल बकवास बातें हैं। मैं तो कहता हूँ बच्चे को इंटर्नशिप जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए ही तो गवर्नमेंट ने क्लास 6 के बच्चों के लिए भी इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया है। वो बेवकूफ तो बैठे नहीं वहां पर एक्सपर्ट जो जिन्होंने कंपलसरी कर दिया है। तो ये चीजें हैं। तो इंटर्नशिप मैं तो कहता हूँ तुम आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। बिल्कुल मत सोचो कि कॉलेज में जाऊंगा उसके बाद करूंगा। तुम जितना पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर रहोगे वो चीज तुम्हारे लिए उतनी ही बेटर होगी। पहली चीज। सेकंड चीज, कहां से अप्लाई करें। तो देखो, कहां से अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारी सीवी, तुम्हारा रिज्यूमे। हालांकि दोनों चीजें अलग होती है पर स्टिल तुम्हारे पास तुम्हारा एक रिज्यूमे होना चाहिए, एक सीवी होनी चाहिए जहां पर तुम अपने सारे इंफॉर्मेशन दोगे। अगर तुम्हें नहीं पता सीवी या रिज्यूमे क्या होती है, एक अच्छी सीवी या फिर अच्छी रिज्यूमे कैसे बनाए, तो तुम वीडियो के कमेंट में लिखो। मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो के टॉपिक पर बना दूं। ठीक है, तो तुम्हें एक सीवी बनानी पड़ेगी। उसके बाद उस सीवी पे लेके देखो, इंटर्नशिप को अप्लाई करने के दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला, या तो तुम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करो। जैसे प्लेटफॉर्म है
लिंक्डइन, इंटर्नशाला, ये 2 प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर तुम अपनी प्रोफाइल बनाते हो, कंपनीज वहां पर इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज को पोस्ट करती है कि हमें इस फील्ड में ये इंटर्न चाहिए, हम ये इंसेंटिव्स आपको दे रहे हैं, आप वहां पर सीधा अप्लाई करके ले सकते हो, पहली चीज। सेकेंड प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो है आप कंपनी से खुद से मिल करते हो। लेट्स सपोज कि आपको अभी पेटीएम, लेट्स मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पेटीएम ऑब्वियसली। तो अगर आपको पेटीएम में अप्लाई करने का मन है तो आप आराम से जाके पेटीएम के साइट पर, वहां पर एक सेक्शन होता है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। तो ये 2 तरीके होंगे, लेकिन उन दोनों मेथड में सबसे पहले आपके पास अपनी एक बढ़िया सी सीवी होनी चाहिए, ये चीज। अब अगले स्टेप की बात करें कि इंटर्नशिप में हमें मिलता क्या है, हम क्यों करते हैं इंटर्नशिप। तो देखो यार, कुछ कंपनी जो अफोर्ड कर पाती है वो देती है तुम्हें स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मतलब सैलरी होती है जॉब्स के लिए, स्टाइपेंड वैसे ही होती है इंटर्न्स के लिए, मतलब तुम्हें पैसे दिए जाते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट जैसे हम बोलते हैं, तो तुम्हें स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी वैसी है जो तुम्हें स्टाइपेंड अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर बहुत सारी कंपनी अफोर्ड कर भी सकती है फिर भी नहीं देती है, तो तुम्हें स्टाइपेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। दो ऑलवेज गेटिंग अ स्टाइपेंड इज गुड, बट ऐसा नहीं कि तुम्हें स्टाइपेंड ना मिले तो तुम इंटर्नशिप ना करो। पर स्टाइपेंड क्या होती है तो मैंने बता दिया। सेकंड चीज तुम्हें क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। तुम्हें सर्टिफिकेट हर एक कंपनी देगी। आई वुड नॉट रिकमेंड कि एटलीस्ट तुम बिना सर्टिफिकेट के काम करो, सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए। तीसरी चीज तुम्हें क्या देते हैं लोग, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब क्या, तुम्हें वो कंपनी एक लेटर देती है तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद कि देखो इस बंदे ने मेरे पास यहाँ पर काम करा है और ये बंदा अच्छा है, मैं इस बंदे को कहीं और रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये फर्दर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो उसके पास इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का वो है, एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा अच्छा काम करता है, तो इसलिए तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प मिलती है। अब यार और भी बाकी चीजें तुम्हें कुछ कंपनी देती है, कोई तुम्हें वाउचर दे देती है, कोई तुम्हें प्राइम मेंबरशिप दे देती है, फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, जो छोटी मोटी चीजें होती है। तो बेसिकली जो जितना अफोर्ड कर पाता है उसके हिसाब से तुम्हें पे करता है या फिर तुम्हें चीजें प्रोवाइड करता है। अब बात इतनी सी है कि अब कौन से इंटर्नशिप में अप्लाई करें, किस में ना करें। मैं सीधा आंसर दूं, पैसों के पीछे मत भागना, पहली चीज। उसी इंटर्नशिप के पीछे भागो जहां पर तुम्हें स्किल्स मिलती है, जहां पर तुम्हें लर्निंग मिलती है, जहां पर तुम कुछ सीखते हो। बहुत सारे इंटर्नशिप स्कैम होती है, पूरी स्कैम होती है। और इंटर्नशिप्स का सीन ये है, अच्छा ओके, अगर तुमने अभी तक मेरे इंस्टा पेज टैलेंट स्टूडियो को फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है तो मैं कोई क्वेरीज को कोशिश करूंगा कि वहां पर सॉल्व कर दो। मैं ये प्रमोशन बीच में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग वीडियो एंड तक देखते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आई एम सो सॉरी। सो हाँ, इंटर्नशिप की बात मैं कर रहा था कि कहाँ पे अप्लाई करूँ, कैसे करनी है। तो देखो, इंटर्नशिप स्किल्स के पीछे ही भागना, स्किल्स मिले तुम्हें, लर्निंग मिले, वहीं पर इंटर्नशिप करना। सिर्फ पैसे और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए तुम कहीं भी इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो, तो स्किल्स के पीछे भागो, पहली बात। सेकंड बात ये कि किसी भी ब्रांड के पीछे, किसी भी कंपनी के पीछे मत भागना, पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो कि जहां पर मैं कंपनी में जा रहा हूँ क्या वो कंपनी एक्चुअल में लेगिट है या नहीं, अच्छी है या नहीं, मेरे को सिखा पाएगी नहीं सिखा पाएगी, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी न्यू है पुरानी है, क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या चीजें दे सकती है, पास्ट में लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा उन कंपनी के साथ। बिकॉज काफी लोग बेवकूफ बन जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अपने पहले समय, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीजों की, तो मैं भी एक बेकार सी कंपनी के चक्कर में फंस गया था। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैं मार खा जाऊंगा, आई एम सो सॉरी। सो हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। तो यार ये चीजें मुझे लगा था कि आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए इंटर्नशिप से रिलेटेड। इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप तुम्हें करनी चाहिए। अगर आपके पास इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर जनरली कोई भी क्वेरी हो तो मैंने बताया, मेरे इंस्टाग्राम पेज टैलेंट स्टूडियो पे जाके हमसे फॉलो कर लेना, हमसे पूछ लेना। हम ट्राई करेंगे कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाए। और प्रिंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नहीं किया तो कर लो, यहाँ पर आपको हर बार की तरह क्वालिटी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।